गहरे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती, वहां एक अकेला ऑक्टोपस रहता था। उसका नाम था अष्टबाहु। 8 भुजाएं, लेकिन दिल के भीतर एक ही पीड़ा, अकेलापन। अष्टबाहु का जन्म एक प्रवाल चट्टान के किनारे हुआ। जब वह बहुत छोटा था, तब उसकी मां ने हजारों अंडे दिए थे, लेकिन प्रकृति की कठोरता ने धीरे धीरे उसके सभी भाई बहनों को छीन लिया। वह अकेला बचा। उसकी मां ने जीवन का अंतिम सांस लेने से पहले उसे बस इतना कहा था, समुद्र बड़ा है बेटा, और जीवन लंबा, लेकिन दिल अगर दयालु रहेगा तो तुम कभी सच में अकेले नहीं होगे। यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, यह दुनिया और अधिक खाली लगने लगी। अष्टबाहु की सबसे खास शक्ति थी उसका रंग बदलना। वह कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा हो सकता था, लेकिन उसके लिए यह रंग केवल सुरक्षा का साधन नहीं था। वह अपने रंगों से अपनी भावनाएं व्यक्त करता। जब वह खुश होता तो उसके शरीर पर सुनहरी झिलमिलाहट आ जाती। जब वह दुखी होता तो उसके पूरे तन पर धूसर छाया छा जाती। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके रंग बोलते रहे, पर सुनने वाला कोई न था। एक दिन जब समुद्र में तूफान आया, अष्टबाहु एक चट्टान के भीतर छुप गया। तभी उसने देखा, एक छोटी कछुआ लहरों से जूझ रही थी। अष्टबाहु ने अपनी एक भुजा बढ़ाई और कछुआ को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद दोस्ती का रंग उसके भीतर भी है। उसने उस कछुआ का नाम रखा नीली। नीली और अष्टबाहु साथ साथ समुद्र की गहराइयों की यात्रा करने लगे। वे खेलते, बातें करते और एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मनुष्य ने समुद्र में जाल डाला और नीली उसमें फंस गई। अष्टबाहु ने पूरी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंसान की शक्ति और लालच उसके 8 भुजाओं से कहीं बड़ा था। नीली उसकी आंखों के सामने दूर चली गई। उसका रंग फीका पड़ गया, मानो पूरी दुनिया ही धूसर हो गई हो। वियोग के बाद अष्टबाहु ने समुद्र की गहराइयों में एक लंबी यात्रा शुरू की। वह प्राचीन जहाजों के मलबे के पास गया, जहां सुनसान खामोशियां उसे डराती और सिखाती। उसने देखा कि कितने जीव अपने अपने दर्द के साथ जी रहे थे। कभी वह एक घायल डॉल्फिन को सहलाता, कभी बिखरे हुए प्रवालों को संवारता। धीरे धीरे उसे समझ आया, जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। एक दिन समुद्र में भयंकर आग फैल गई। लाखों मछलियां तड़पने लगी। अष्टबाहु ने अपने शरीर को ढाल बनाकर कई छोटे छोटे जीवों को बचाया। उसकी भुजाएं घायल हुईं, उसकी त्वचा जल गई, लेकिन उसके रंग में पहली बार बलिदान का उजाला चमका। उस दिन उसे अपनी मां के शब्द याद आए, दिल दयालु रहेगा तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। समय बीता। अष्टबाहु बूढ़ा हो चला था। उसने अपने जीवन की सबसे अनमोल बात सीखी, अकेलापन केवल तब तक है जब तक हम दूसरों से जुड़े नहीं होते। उसकी कहानी समुद्र की लहरों में गूंजने लगी। कछुए, डॉल्फिन, मछलियां सब उसे याद करते थे। वह अब केवल एक ऑक्टोपस नहीं था, वह समुद्र का संरक्षक बन चुका था। और जब उसकी आखिरी सांस आई, समुद्र ने उसे अपनी लहरों में समेट लिया। उसके रंग चमक उठे, इंद्रधनुष से भी सुंदर। वह अब अकेला नहीं था। अष्टबाहु की कहानी हमें यही सिखाती है, अकेलापन असली नहीं होता। सच्चा जुड़ाव, दया और प्रेम हमें अनंत बना देते हैं।